आपकी जगह रिटायर्ड फैज से कितनी मुलाकातें हुई? बहुत सारी मुलाकातें उन्होंने करवाई। मेरी नहीं हुई, उन्होंने करवाई, जिनकी कस्टडी में मैं था। ज़बरदस्ती की मुलाकात कहीं? मैं ज़बरदस्ती साझा है, मैं अब जेल में बंद हूँ, तो वहाँ आकर मुझे कोई मिलेगा तो मेरा भाई मुझे नहीं मिल सकता, तो कोई आकर मिलेगा। हाँ। जनरल साहब आए या जनाब ब्रिगेडियर साहब आए या कोई भी आए या जनाब नीचे वाला कोई शख्स आए, कोई भी आकर मिले। तो आपकी ख्वाहिश पे तो मेरी ख्वाहिश तो नहीं है, मैं तो चक्की के अंदर बैठा हूँ। तो सुना कि किसी दिन बड़ी सख्ती से भी पेश आए जनरल साहब। सारे मतलब भाई वो क्या नाम है, जिनकी आप तहवील में होते हैं तो वो अपने सख्ती तो करते हैं, वो नरमी थोड़ी करते हैं। धमकी दी उन्होंने? धमकियाँ तो फिर सारी चलती है। धमकी दी? बहुत सारी धमकियाँ जो आज उनकी हैसियत नहीं रही ना, वो तो अल्फाज थे उनके, और वो मतलब अपनी गलत बात करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें उन सारी चीज़ों से बचाया। उनका इख्तियार तो था उस वक्त, उनकी ताकत भी थी। जी जी, पूरे पाकिस्तान में उनका जोर था। जी बिल्कुल। तो आपको लगता नहीं था कि वो जो कह रहे हैं वो सच साबित हो जाएगा? बाज़ औक़ात लगता भी था कि ये जो कह रहे हैं ये कर भी देंगे। जी जी, अल्लाह ताला फिर ये सोचते थे कि ये कर भी लेंगे तो क्या होगा। हमने अल्लाह और उसके रसूल के लिए ये बात उठाई भी, अपनी ज़ात के लिए तो नहीं है। परेशानी नहीं होती थी, सोच ज़रूर आती थी कि अच्छा अब वो ये करेंगे, अब वो ये करेंगे। सिर्फ ये नहीं, बाकी लोग भी जो मतलब थे उनके साथी और हम नवा और ऊपर नीचे और बाकी भी जो इंतज़ामिया हुकूमत के लोग, वो भी ये ऐसी बातें करते थे, लेकिन वो वक्ती तौर पर फील होता था, लेकिन फिर उसके बाद होता था यार क्या हो गया, कोई बात नहीं। आप इमरान खान से आपकी मुलाकात रही कभी? इमरान खान साहब से मुलाकात तो नहीं रही, लेकिन बिल वास्ता एक वास्ते से वो सामने ही रहे मेरे। यानी बात होती रही? जी जी जी। तो क्या बात हुई? तो क्या चाहते थे वो? कुछ मतलब वो अपनी जिद पर थे कि जी मैंने इसको रिहा नहीं करना, बकौल शाह महमूद कुरैशी साहब के, बकौल अली मोहम्मद खान साहब के, वो बकौल स्पीकर असम्बली साहब का थे असद कैसर साहब, उनके बकौल कि वो इस पर जिद है कि आपको नहीं छोड़ेंगे। और मैंने कहा चलो मुझे नहीं छोड़ो, मेरे से आपने जो करना है, मैं जेल में हूँ, आप बाकी सारे काम करें। अदालत कहती थी रिहा करें। अदालत पाकिस्तान की तमाम अदालतों से रिहाई पाने वाला शख्स रिहा नहीं हो सका। किसकी जिद पर रिहा नहीं हो सका? वो किसकी जिद थी? क्या इमरान खान करवा रहे या जनरल बाजवा करवा रहे? नहीं, इमरान खान की जिद, इनकी बेबस हो चुकी थी। ये तो कहते थे कि अब जान छुड़ाएं। अगर वो आज ऐलान कर दें कि वो नमूस रिसालत के लिए जब भी हुकूमत में आएंगे जो भी हो सका वो करेंगे, तो क्या तरीके लब्बाई? हमने देखा ना यार क्या हो सका हमारा इनके लिए, इसीलिए तो नरम गोशा था कि यार ये रुश्दी जहाँ आया था ये वहाँ नहीं गया, सलमान रुश्दी जहाँ किसी प्रोग्राम में आया था वहाँ नहीं गया, तो हम इसको नरम गोशा रखते थे इसके बारे में कि यार ये कम से कम ये नहीं करेगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा, ये तो जालिम साबित हुआ। इनकी बाकियों की जरूरत नहीं थी हमारा खून बहाना रोड पर, तो खून बहाया। आपके लिए बड़ा जालिम नवाज शरीफ था या इमरान खान? नवाज शरीफ फिर भी कहीं किसी उसकी हद थी, उसने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुमताज़ कादरी को फांसी दी, ठीक है, और उसने बहुत सारे जुल्म किए, मसाजिदों के स्पीकर उतरवाए, सारा कुछ उतरवाया। और मतलब ये तो फिर सारी तारीख है, लाल मस्जिद को खून से किसने रंगा, ये तो फिर सारी तारीख। हर किसी को जहाँ मौका मिला दीन के ऊपर चढ़ दौड़ने का, वो पूरा तोड़ा। इसमें सारे बराबर के शरीक, आप कम दर्जा, ये तो खुदा है, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला पूछेगा कि इनमें से कौन सा बड़ा है, लेकिन किसी ने भी अपने दौर में कमी नहीं की। कारगिल वाला, इस पर ये किसने सौदा किया? ठीक है। फिर आफिया सदीकी का सौदा किसने किया? फिर कश्मीर का सौदा किसने किया? फिर जनाब किसने कहा कि आप कश्मीर की अगर सरहद की तरफ जाएंगे तो वो पाकिस्तान से गद्दारी होगी? तो आप किसने कश्मीर का झंडा पकड़ने से इनकार किया? आफिया सदीकी को वापस किस तरह से लाएंगे? भाई क्यों नहीं बात हो सकती है ना, अमेरिका से आप बात करें भाई, नहीं कर सकते वो? अगर रेमंड डेविस को लेकर जा सकते हैं तो आपके पास भी तो कोई तरीका होना चाहिए, आप अपनी बहन को लाएं, अपनी हमशीर को लाएं, कौम की